नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद वो जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जोश जोश में होश खो देना। वही हुआ है राहुल गांधी के साथ, क्योंकि राहुल गांधी ने जो दांव चला था वो अब उल्टा पड़ गया है और राहुल गांधी अपने ही जाल में फंस गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की कई वीडियोस सामने आए जिसमें वो अलग अलग जगहों पर लोगों से जमकर मिलते हैं। कांग्रेस उसे खूब वाहवाही के साथ पोस्ट करती थी और अब वही हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए पूरी टीम काम कर रही है। फिल्म की तरह शूटिंग होती है, पर इस बार उनके झूठ का ऐसा पर्दाफाश हुआ है जिसके बारे में शायद कभी राहुल गांधी ने भी नहीं सोचा होगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे हम। राहुल गांधी के झूठ का भांडाफोड़, उत्तर रेलवे के बयान से मचा हड़कंप। नकली लोको पायलटों के साथ किया शूट, कहीं और से लाए गए थे लोको पायलट। ये तस्वीरें आपने देखी कैमरा 1 से लेकर कैमरा 8 और डायरेक्टर के साथ। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये कहानी है देश के सबसे पुरानी पार्टी के नेता राहुल गांधी की, जो ऐसा दिखावा करते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं कि अच्छे अच्छे डायरेक्टर भी देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कोई राजनीतिक नेता है या फिर फिल्मी एक्टर। क्योंकि राहुल गांधी एक्टिंग तो बिल्कुल ऐसी करते हैं कि कोई भी एक्टर देखकर नहीं समझ पाएगा, लेकिन राहुल गांधी के झूठ से भी पर्दा हट चुका है। तो पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं कि कैसे राहुल गांधी पॉलिटिकल ड्रामे के चक्कर में बड़ी गलती कर बैठे। 5 जुलाई को यह कहानी शुरू होती है जब खबर आई कि राहुल गांधी अचानक से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने लोको पायलटों से मुलाकात की है, जिसके बाद मीडिया में भी खबरें चलने लगी। लेकिन ये कहानी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि राहुल गांधी की शूटिंग का वीडियो सामने आते ही सियासत में बवाल मच गया और कई तरह के गंभीर सवाल राहुल गांधी को लेकर उठने लगे कि आखिर राहुल गांधी इस ड्रामे से कब तक जनता को बेवकूफ बनाएंगे। क्या जनता को राहुल गांधी बिल्कुल नासमझ समझते हैं कि वो कुछ भी करेंगे और जनता फिर भी उन्हें ही वोट करेगी? दरअसल कहानी में आगे बढ़ने से पहले और उत्तर रेलवे के बयान पर जाने से पहले आपको रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ हुआ है वो बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 जुलाई को दोपहर में अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां लोको पायलट की लॉबी में जाकर मौजूद लोगों से बातचीत की और ट्रेन परिचालन के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने लोको पायलट से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में भी यहां पर पूछताछ की। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी रेलवे की रीढ़ लोको पायलट से मिले हैं। उनके जीवन को सरल और सुरक्षित बनाना रेलवे सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी इस मुलाकात को लेकर कहा कि नई दिल्ली में देश भर से आए 50 लोको पायलटों से मुलाकात की। हर दिन हजारों ट्रेन यात्रियों की जिम्मेदारी होती है इनके कंधों पर, मगर देश की यातायात की ये रीढ़ सरकार की उपेक्षा और अन्याय का शिकार है। बिना उचित आराम और सम्मान के काम करने पर विवश है। उनकी समस्याएं सुनकर उनकी आवाज बुलंद करने का आश्वासन दिया। पहले भी किया है और न्याय मिलने तक करता रहूंगा। अब यहाँ पर जरा सोचिए कि कांग्रेस ने ये मुद्दा क्यों बनाया। कांग्रेस ने कहा कि लोको पायलट 46 घंटे के बाद साप्ताहिक आराम मांगते हैं। इसका मतलब है कि शुक्रवार दोपहर को घर लौटने वाला ट्रेन चालक रविवार सुबह से पहले ड्यूटी पर नहीं लौटेगा। विमान के पायलटों को भी आमतौर पर इतना ही आराम मिलता है। लोको पायलट्स ने भी ये मांग की कि लगातार 2 रातों की ड्यूटी के बाद 1 रात का आराम मिलना चाहिए और ट्रेनों में ड्राइवर्स के लिए बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। आराम की कमी की वजह से कर्मचारियों की कमी है, क्योंकि सरकार ने लोको पायलटों की सभी भर्तियां रोक दी है। कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 4 सालों में रेलवे भर्ती बोर्ड ने हजारों पदों पर रिक्तियों के बावजूद एक भी लोको पायलट भर्ती नहीं किया। पायलटों ने आशंका जताई कि ये जानबूझकर उठाया गया कदम मोदी सरकार द्वारा रेलवे का निजीकरण करने की योजना है। पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी ने लोको पायलट को आश्वासन दिया कि रेलवे के निजीकरण और भर्ती की कमी का मुद्दा लगातार उठाते रहेंगे।
उन्होंने उनकी चिंताओं को सुना और यहां पर पर्याप्त आराम की उनकी मांग को पूरा समर्थन दिया। साथ ही उम्मीद जताई है कि इससे हादसों में काफी कमी आएगी। लेकिन पूरी कहानी से पर्दा उठने में महज चंद घंटे ही लग गए जब उत्तर रेलवे का एक बड़ा बयान सामने आया और सियासत में हड़कंप मच गया। दरअसल राहुल गांधी की लोको पायलट से मुलाकात के बाद अब उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी यानी CPRO दीपक कुमार का बयान आया है कि रेलवे स्टेशन पर विपक्ष के नेता ने जिन क्रू सदस्यों के साथ चर्चा की वो उनकी लॉबी से नहीं थे बल्कि बाहर से हो सकते हैं। राहुल जब आए उनके साथ 7 से 8 कैमरामैन थे। उन्होंने हमारी क्रू लॉबी का दौरा किया और जांच की कि हम अपनी क्रू लॉबी को कैसे बुक करते हैं। क्रू लॉबी से बाहर आने के बाद उन्होंने कुछ लोगों से चर्चा की। वहां करीब 7 से 8 क्रू सदस्य थे जो हमारी लॉबी से नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बाहर से थे। उत्तर रेलवे के मुख्य PRO दीपक कुमार ने कहा है कि रेलवे की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि राहुल अपने साथ कुछ कैमरामैन को लेकर साथ आए थे और रील बनाते हुए देखे गए। वहीं एक स्टाफ का कहना है कि वो राहुल गांधी के निरीक्षण को फिल्म की शूटिंग समझकर देखने वहां पहुंचे थे। जैसे ही ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी के रेलवे स्टेशन की विजिट को लेकर सवालिया निशान लग गया है, वैसे ही बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की है और लिखा है, ऐसा लगता है कि तीसरी बार असफल हुए राहुल गांधी दोपहर में लोको पायलटों से मिलने गए। उनके साथ 8 कैमरामैन और एक निर्देशक भी था। आप उनकी गिनती कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो रियल लोको पायलटों से नहीं मिले। पूरी संभावना है कि वो पेशेवर अभिनेता थे जिन्हें उनकी टीम ने बुलाया था। अब इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। राहुल गांधी की ड्रामेबाजी पर उनकी फजीयत और किरकिरी हो रही है। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये पहली बार नहीं है। इससे पहले अभी हाल ही में राहुल गांधी कई और जगहों पर भी गए। 4 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक GTB नगर पहुंचे और रेहड़ी पटरी वालों से और दिहाड़ी मजदूरों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने श्रमिकों के साथ फावड़ा उठाकर काम किया, साथ ही सीमेंट ईंट लेकर दीवार की चिनाई भी करते दिखे। राहुल गांधी ने दिहाड़ी श्रमिकों से उनकी दिक्कतें पूछी, ये भी पूछा क्या ये काम करते हैं और मटेरियल कहां से लाते हैं। इसके बाद वो किंग्सवे कैंप गए जहां श्रमिकों के साथ चर्चा की गई, उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। और ये जो विजिट मजदूरों के साथ राहुल गांधी की हुई थी उसको लेकर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर एक फोटो शेयर किया। राहुल गांधी के फोटो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने GTB नगर में श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। ये मेहनती मजदूर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इनके जीवन को सरल और भविष्य को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने कुलियों से मुलाकात की थी। 21 सितंबर 2023 को राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और कुलियों से मुलाकात की थी, उनकी समस्याओं को जाना था। इस दौरान राहुल गांधी ने कुलियों की पहचान वाली लाल रंग की शर्ट पहनी थी और सूट के सिर पर रखकर चलते दिखाई दिए थे, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। वहीं राहुल ने कुलियों के बीच बैठकर उनके दिल का हाल भी जाना था। इसके अलावा ये जो फोटो है राहुल गांधी ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किए। इसके कैप्शन में राहुल गांधी ने लिखा था, काफी समय से मेरे मन में भी इच्छा थी और उन्होंने भी बहुत प्यार से बुलाया था और भारत के परिश्रमी भाइयों की इच्छा तो हर हाल में पूरी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर राहुल गांधी की कुलियों से मुलाकात की तस्वीरें साझा की, जिसके बाद फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। वहीं बीजेपी को कांग्रेस की खिंचाई करने का नया मौका भी मिल गया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी के कुली बनने पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था, राहुल गांधी आज कुली बन गए, वो बस ये सब नौटंकी कर रहे हैं। उन्हें तमाम कुलियों या इस तरह से मेहनत करने वालों का मजाक बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल की ये नौटंकी देखकर मुझे फिल्म राजा बाबू की याद आती है, जिस फिल्म के अभिनेता गोविंदा कभी डॉक्टर तो कभी पुलिस तो कभी वकील बनते थे, लेकिन फिल्म के अंत में वो बस अपनी माता का राजा बाबू बनकर रह गया। इसी तरह राहुल गांधी भी ये सब नौटंकी करके अंत में अपनी माता का राजा बाबू बनकर ही रहेंगे। जब परदादा दादी पिता प्रधानमंत्री रहे और आपकी माता सुपर PM रहे, तब लोगों से नहीं कनेक्ट कर पाए तो अब क्या और कैसे लोगों से कनेक्ट करेंगे। सर पर सूटकेस उठाकर दिखाने से लोगों से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के कुली की पोशाक पहनने और सिर पर सामान ढोने के एक दिन बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था, कांग्रेस नेता रामलीला के कलाकार जैसे हैं जिन्हें कई भूमिकाएं निभानी होती हैं।
कुछ रामलीला समितियों में कलाकारों की कमी होती है और एक कलाकार को कई भूमिकाएं निभानी होती है। राहुल गांधी रामलीला कलाकार की तरह हैं। वो कभी फसलों की रुपाई करते दिखते हैं तो कभी ट्रैक्टर और ट्रक चलाते हुए, कभी वो सब्जी बेचते नजर आ जाते हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जानने की पूरी कोशिश की। वो कुलियों की वर्दी पहनकर सिर पर सामान ढोते भी दिखे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मैकेनिक से लेकर छात्रों तक समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद कर रहे हैं। उनका कहना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की गई भारत जोड़ो यात्रा की निरंतरता में वो ये संवाद कर रहे हैं। संसद से पारित महिला आरक्षण विधेयक पर विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए कभी भी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर गंभीर नहीं रही। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी अपनी फजीयत अपने हाथों से ही वक्त वक्त पर करवाते रहे हैं। इस बार भी वही देखने को मिला और उनका पॉलिटिकल ड्रामा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। कच्चा छट्टा में फिलहाल के लिए इतना ही। और आपको ये खबर कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।